नहीं डॉक्टर साहब, आपको गलत फहमी हो रही है। हमने मनाल को कोई तकलीफ नहीं होने दी। आप लोगों की कोई तकलीफ ना देने के बावजूद इस बच्ची का ये हाल है कि इसका ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों डाउन है। का ब्लड बिल्कुल बहुत कम है और नर्व्स इतनी प्रेशर में है कि खुदा का कोई मौजज़ा ही है कि इसको नर्वस ब्रेक डाउन नहीं हुआ। क्या ये सब ऐसे ही हो गया? ऐसा कुछ नहीं है डॉक्टर साहब, हमारी तरफ से इन्हें कोई टेंशन नहीं दी जाती। ये होश में आए तो इनसे पूछ लीजिएगा। देखने में काफी सिविलाइज लगते हो और कम उम्र भी हो। आखिर तुम्हें अपनी बीवी से क्या प्रॉब्लम हो गई? हमारे दरमियान कभी कोई हल्का फुल्का झगड़ा भी नहीं हुआ। वाकई ये हल्की फुल्की झड़प के असरात लगते भी नहीं हैं। कुछ देर में इन्हें होश आ जाएगा। ये 2 इंजेक्शन इनकी ड्रिप में इंजेक्ट कर दीजिए जी। और जैसे ये नॉर्मल बिल्कुल फील करें और आप देखें कि ये नॉर्मल हो गई हैं तो मुझे बताना। जी मैंने इनसे कुछ बातें करनी है। बैठ जाए। सोने का टाइम तो नहीं है। मनाल बेटा, तबीयत ठीक है तुम्हारी? 2 दिन से ना तुमने कोई मैसेज किया है ना कोई कॉल की है। सब खैरियत है ना? हो सकता है मनाल सो चुकी हो, लेकिन मुझे मनाल के बारे में सोचने से घबराहट हो रही है। कैसे कांटेक्ट करूं मनाल से? किसी और का नंबर भी तो नहीं है मेरे पास। तुम किस बात का इतना बर्डन ले रही हो? अगर तुम्हें कोई भी बात नापसंद है तो तुम मुझे बता सकती हो, वरना उसामा से कह सकती हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर्स का कहना है कि तुम कुछ खाती भी नहीं हो, इसलिए इतनी वीकनेस हो गई और तुम इस हालत में पहुंच गए हो। बेटा, मैं तो सादे खाने बनाना जानती हूँ। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि तुम्हें क्या पसंद है, लेकिन उसामा तो जानता होगा ना। सारा कसूर इसका है, इससे तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस भाई की बीमारी को लेके जरा स्ट्रेस थी, इसलिए तबीयत खराब हो गई। तुम्हारे अब्बू का फोन है, मैं सुनकर आती हूँ। किस बात की टेंशन है? क्या तंग कर रहा है तुम्हें? क्या है तुम्हारे अंदर जो तुम इस हालत तक पहुंच गया? तुम मुझसे बात कैसे कर रहे हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि डॉक्टर ने अम्मी को और मुझे कितनी बातें सुनाई। उन्हें लगता है कि हम तुम्हें टेंशन दे रहे हैं और हम तुम्हें भूखा भी रखते हैं, है ना? भूखा रखते हैं? ये कैसे कह दिया डॉक्टर ने? उसामा मुझे कोई क्यों भूखा रखेगा? तुम्हारी नकाहत की वजह से उन्हें अंदाजा हुआ है। देखो मनाल, तुम्हें कुछ भी तंग कर रहा है, कोई भी टेंशन है, कोई भी बात बॉदर कर रही है, किसी का रवैया, मुझसे बात कर लो। मुझे नहीं बात करनी, तुम अपनी अम्मी से बात कर लो, है ना? उनको कॉल कर लो, मगर किसी से तो बात करो। तुम्हारा कतारसिस हो, तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा यार। और जहां तक खाने की बात है, तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हारा क्या खाने को दिल कर रहा है, तुम ऑर्डर कर लो प्लीज। मुझसे नहीं देखी जाती तुम्हारी ये हालत।
तुम्हारे अबू बहुत परेशान है मनाल को लेकर, और किंजा भी आने का कह रही थी। मैंने कहा उसे मना कर दें, इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम वापस आ जाएंगे। इंशाल्लाह। मैं घर जाते ही अपनी बच्ची का सदका दूंगी। न जाने किसकी नजर लग गई है। रमशा, 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 जी मामा। रमशा, सुबह से मैंने मैसेज किया हुआ है मनाल को, अभी तक ऑफलाइन है, कॉल भी अटेंड नहीं कर रही मेरी। तो मामा हमारे पास किसी और का नंबर नहीं है, उसके मियाँ का या नंद का, सास का, किसी का? नहीं, और तो किसी का नंबर नहीं है, कभी ख्याल ही नहीं आया किसी और का नंबर ले लूं, दिल घबरा रहा है मेरा। एक सेकंड, मैं उसको कॉल या मैसेज ड्रॉप करती हूँ उसको पहले। हेलो मनाल, फोन नहीं रिसीव करी तुम अपना, मामा परेशान हो रही है यहाँ पे, कहाँ हो तुम? सुनो, मैं दानियाल या बिलाल में से किसी को भेजूं उसके घर, जाके बहन की खबर ले आए। पता है ना तुम्हें, गैर लोग हैं, पता नहीं मेरी बच्ची के साथ क्या सलूक। मामा बैठे आप परेशान नहीं हो ना, ऐसे कुछ भी नहीं होगा हमारी मनाल को, ठीक है? अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत करना, उसे अपने अमान में रखना। अच्छा मैं एक काम करती हूँ, मेरी बात सुने, मैं ना दानियाल को फोन करती हूँ, उन्हें तो पता होगा ना कि मनाल का घर कहाँ है, तो पता कर लेंगे। हाँ